हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाएगी शानदार एक्साइटिंग लाइफ को क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस योर फ्रेंड वॉरियर विश, हेल्थ जर्नलिस्ट। आज कहाँ से आपसे बात कर रहा है? मैं देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के मुक्तेश्वर बेल्ट में हूँ। और मुक्तेश्वर बेल्ट कुछ आजकल के सीज़न में कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो पूरा आप पीछे दिखाई दे रहे हैं वो मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। जहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये जो वैली है पूरी, इस वैली को क्या करते हैं, हिमालयन वैली कहते हैं, मुक्तेश्वर वैली। और आने वाले कम से कम 5-7 दिनों के अंदर यहाँ पर लगभग बर्फ़ गिरने की संभावना है और पूरी ये हिमालयन वैली बन जाती है। और पीछे रेंज ऑफ हिमालयाज़ दिख रहे हैं, बट अभी आप मेरे मोबाइल में क्लियरिटी साफ़ नहीं होने के कारण आपको हिमालय की चोटियाँ नहीं दिख रही होंगी। बट जो चोटियाँ जो पीछे हैं, जो लास्ट ब्लैक पहाड़ी दिख रही है, उसकी जो पीछे वाली चोटी है वो रेंज ऑफ हिमालयाज़ की है। और मैं अपने गांव के नज़दीक हूं और मेरा गांव है बाना। और बाना के पास में सतबुंगा भी हमारे गांव से लगा हुआ है। तो सतबुंगा की बेल्ट को मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस प्रकार से जो आप यहां पे कंस्ट्रक्टिव जो देख रहे हैं रोड के किनारे, ये जो छोटे मोटे गेस्ट हाउस टाइप के, ये रेंज ऑफ हिमालयाज़ में मुक्तेश्वर में पिछले 5-7 सालों से बंद है। और मुक्तेश्वर बेल्ट की यदि बात करें तो ऐसे ही लगभग 400 से 500 रिजॉर्ट यहाँ पे बन चुके हैं। और ये पूरी जो वैली है, ये वैली है मुक्तेश्वर की वैली है। और यहाँ का हर दिन का मौसम कुछ अलग होता है। आज के टेम्परेचर की यदि बात करें तो लगभग 5 से 7 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर है। और आप देख पा रहे हैं, और ठंड है और बिल्कुल हवा से मुंह भी एकदम क्या हो चुका, सफ़ेद हो चुका है। तो ये वैली है और इसका नज़ारा कुछ ऐसा है। आपको दिखाने का कुछ उद्देश्य यही है कि आपको एकदम मुक्तेश्वर वैली आपके दिमाग में यदि आती है तो आजकल कुछ मुक्तेश्वर वैली कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। और ये पूरे जो गार्डन्स आप देख पा रहे हैं, ये एप्पल गार्डन है। आजकल इनके पेड़ वगैरह सब गिर जाते हैं, सॉरी पत्ते सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसलिए एप्पल वगैरह का अंदाज़ा नहीं आता है कि कौन सा क्या है करके। और जो ग्रीनरी जो आपको दिखा दे रही है वो यहाँ के बांज का पेड़ बोलते हैं इसको, बांज और बुरांस। और जो पूरी रेंज ऑफ हिमालयाज़ जो चोटी टू चोटी आपको दिखा दे रही है, ये आपको पूरा रेंज ऑफ हिमालयाज़ है। और लास्ट वाली चोटी अगर आपको दिखाई दे रही हो यहाँ से, तो मुझे बिल्कुल क्लियरिटी एकदम हिमालयाज़ की चोटियाँ दिखाई दे रही है। और ये पूरी बेल्ट है और ये पूरा विलेज कुछ ऐसे कुछ यहाँ पे विलेज होते हैं। बट अभी आप देखिए, आप मई जून के महीने में आओगे तो आपको पूरा ग्रीन सा मिलेगा, एकदम पूरा ग्रीन मिलेगा। बट आजकल जाड़ों के मौसम में पतझड़ हो जाता है, तो पतझड़ के कारण से कहीं कहीं जो आपको हरियाली दिख रही है वो बांज के जंगल है। और बांज के जंगल की वजह से यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ठंडक होती है। और सेम जैसे आप श्रीनगर की यदि बात करें, आप लेह लद्दाख की यदि बात करते हैं तो आजकल लद्दाख भी ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो मुक्तेश्वर बेल्ट है कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो मेरा दिखाने का उद्देश्य यही था कि आजकल काफ़ी सारे लोग, मेरे दोस्त लोग आने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने कहा यार आजकल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये यदि आपको सीनरी लगती है तो अब तो आ जाओ। अदरवाइज़ आप मार्च अप्रैल के बाद यदि आएंगे तो आपको यहाँ पर आड़ू, पुलम, खुबानी, कई सारी चीज़ें, कई पहाड़ी फल आपको खाने को भी मिलेंगे। और आपको ये वैली भी ऐसी दिखाई देगी कि जैसे हम क्या है, जन्नत में है करके। हालांकि वैली अभी भी कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बट फिर भी आप देख पा रहे काफ़ी सूखा है पीछे, है ना, क्योंकि यहाँ पे इतना कोहरा और इतना वो उसको बोलते हैं यहाँ पे ओस कहते हैं। ओस मतलब जो ठंडक जो गिरता है ना, पाला उसको पाला बोला जाता है। तो पाला पड़ने के बाद कुछ वैली कुछ ऐसी हो जाती है। और फिर भी जाड़े में काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं। आज तो 31 का मौसम है। आज तो काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पे लगभग होटल सब पैक हैं। और फिर भी आते हैं यहाँ की ठंडक महसूस करने के लिए, क्योंकि यहाँ का ठंड का मज़ा भी कुछ क्या है और ही है। तो गुड मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो मैंने कहा यार आपको दिखाऊं कि कैसा कुछ दिखाई दे रहा मुक्तेश्वर बेल्ट। और आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत है। यदि मुक्तेश्वर बेल्ट में आना हो
तो आप वॉरियर से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इजीली आपको होटल्स वगैरह की सुविधा क्या करा देंगे, अवेलेबल करा देंगे। और यही यदि आपका कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी है तो इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम कई सारे कंस्ट्रक्शन का वर्क भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपके साथ में बैठ कर के क्या हो सकती है, बात हो सकती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ज़िंदगी को यूँ क्या एंजॉय करो। बाय।